फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस बात को देश की सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वह भी कह चुका है कि हर शहर में फुटपाथ होना चाहिए जिसमें पैदल चलने वालों के साथ में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं। और संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्टक 1 कोष्टक डी में यह बात कही गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तब सक्रिय होता है कि एक पिता ने अपना पुत्र खो दिया, यानी पिता अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने पैदल जा रहा था, लेकिन वो वापस नहीं आया और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इस तरह से देश के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है कि लोगों का पैदल चलना भी मुसीबत बनता जा रहा है। इसको लेकर जो जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत की होना चाहिए, वो अपने दायित्वों का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है, जिसको लेकर पेपर में भी कई बार ये चीज निकली है, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं। शहरों में अधिकांश फुटपाथों पर लोग दुकानें सजाए हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी इन रोडों से गुजरते हैं और वो इस हकीकत को देखते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया जाता है। और जब अति हो जाती है तो कुछ समय के लिए उनका प्रशासनिक डंडा चल जाता है, 2-4 दिन तक फुटपाथों से अतिक्रमण हट जाता है और 2-4 दिन बाद स्थिति जस की तस बन जाती है। जो फुटपाथ लोगों के लिए बना है वो अब दुकान का सहारा बन गया है। उसमें लोग दुकानें रखे हुए हैं, खोमचे वाले, चाट वाले, सभी लोग जो फुटपाथ सड़क के किनारे निकला हुआ है उस पर अपनी दुकानें सजाए हुए। बड़े दुकानदार अपना सामान बाहर रखे हुए हैं, ऊपर से तिरपाल लगा दिया, और अगर पैदल आदमी निकलता भी है तो वो चोटाल हो जाता है और दुकानदार उससे लड़ने के लिए बाहर निकल आता है। यह सब होने के बावजूद किसी भी शहर में फुटपाथ सुरक्षित नहीं है। हर फुटपाथ पे लोगों का कब्जा है। यहां तक लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा ली और दीवारें आगे निकाल ली और शटर लगा दिया। यह हाल हर शहर, हर नगर, हर गांव में देखा जा सकता है, लेकिन इसको किसी भी ढंग से रोका नहीं जा सकता है। रोका जाता है तो माननीय बाहर आ जाते हैं खद्दर का कुर्ता पजामा पहन के, और वो लड़ने लगते हैं, अधिकारी पर दबाव बनाने लगते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इस रूलिंग को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यही कारण है कि जब लोग सड़कों से गुजरते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हादसों के शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एक पिता अपने 5 वर्षीय बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था, उसे नहीं पता कि आज उसका बच्चा वापस नहीं आएगा और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इस पर अच्छा खासा जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया।
इसको लेकर न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश अतुल एस चंदूकर की पीठ ने गंभीर टिप्पणी की थी और पीठ ने कहा कि इस तरह के हादसे रुकना चाहिए, फुटपाथ पर चलने का रास्ता बनाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस जनपद में रहते हैं, उस जनपद का नाम है जनपद जालौर, जहां फुटपाथों पर लोग दुकानें लगाए। चाहे आप नगर के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी बाजार में चले जाएं, आपको अतिक्रमण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप सराफा में चले जाएं, आप जवाहरगंज में चले जाएं, आप स्टेशन रोड पर चले जाएं, आप मच्छर चौराहे से आगे अंबेडकर चौराहे तक चले जाएं, फुटपाथ जो बना था उस पर दुकानदार अपना अपना सामान रखे हुए हैं। आखिरकार पैदल यात्री कहां चले? रोडों पर 4 पहिया 2 पहिया वाहन दौड़ते हैं, पैदल चलने की रास्ता नहीं है। प्रशासन फुटपाथ से अतिक्रमण हटाती है, 2-4 दिन बाद फिर दुकानदार उसी पर अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं। यह स्थिति पूरे जनपद में हर जगह देखने को मिल जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देखना यह है इस टिप्पणी का कितना पालन होता है। इसी के साथ साथ हम अपने शब्दों को विराम देता हुआ आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।